नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। संत गजानन महाराज प्रगट दिवस के अवसर पर केडिया नगर स्थित संत गजानन महाराज देवस्थान में आयोजित कार्यक्रम में जिले की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मौजूदा दौर में युवक युवतियां छोटे शहरों से निकलकर मुंबई व पुणे जैसे बड़े महानगरों में जाते हैं, जहां पर किराए का घर लेकर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जबकि यह हमारी संस्कृति नहीं है। साथ ही इन दिनों 2 लड़कियां व 2 लड़के आपस में समलैंगिक विवाह करने लगे हैं। यह सीधे सीधे एक तरह की विकृति है, जिस पर क्या कहा जाए यह समझ से परे है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वे माता पिता द्वारा की गई मेहनत का ख्याल रखें और अपनी भारतीय परंपराओं का जतन करें। लिव्ह इन रिलेशनशिप काय असते आम्ही कधी जीवनात माझे आजोबांकडून मी कधी ऐकलं नाही आणि आजचीच पिढी करणं ऐकते की लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहतात। मुलांना आई वडील आपल्या शिक्षणासाठी पाठवतात आणि तिथे जाऊन भाड्याचं घर घेतात आणि लिव्ह इन मध्ये मुलांसोबत राहतात। मला काही कळायला मार्ग नाही। मुलं सोबत लग्न करताय, मुली सोबत लग्न करत आहे। हा कुठली परंपरा आपल्या जीवनामध्ये या कल्चरमध्ये आलेली आहे। मी इन्स्टावर पाहते, सोशल मीडियावर पाहते, काका आपण अध्यक्ष आपले माणसासमोर हे मांडणं माझ्यासाठी काही बरोबर नाही, पण मला कुठे ना कुठे तर दुखत आहे की आपल्या पिढीमध्ये हे यंग पिढीमध्ये ही सगळी गोष्टी आली कुठून। आम्ही इंडिपेंडेंट झालो, ते इंडिपेंडेंट करायचे मागे आपल्या आई वडिलांचं रक्ताचं पाणी आई वडिलांनी केलेलं आहे, म्हणून आपण या पोझिशनवर पोहोचलो। पैसे कमवायला सुरुवात केली, पैसे अति झाले म्हणून डोक्याचं वर घ्यायचं, हा संस्कृती हा कल्चर आपला नाहीच। विगत 19 सप्ताह से चल रहे बिग बॉस शो के 16वें सीजन में अमरावती की शिव ठाकरे विजेता बनने से चूक कर दूसरे स्थान पर रहते हुए रनर अप रहे, जिससे उनके प्रशंसकों में कुछ हद तक मायूसी का आलम है। हालांकि खुशी इस बात की भी है कि अमरावती का एक युवक अल्पावधि में लोकप्रिय होकर बिग बॉस जैसे बड़े शो में पहुंचा और वहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर रहकर रनर अप बनने में सफलता प्राप्त की। बिग बॉस के 16वें सीजन का विजेता MC स्टैन को घोषित किए जाते ही अब नेट यूजर द्वारा इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जताई जा रही है। साथ ही शो के निर्माताओं पर पक्षपातपूर्ण ढंग से फैसला लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है। बिग बॉस के इस सीजन में शिव ठाकरे को विजेता पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में MC स्टैन को विजेता घोषित किया गया, जिसके चलते हर कोई भौचक रह गया। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का विद्यार्थियों द्वारा कई बार काफी अधिक तनाव ले लिया जाता है और चिंता व अवसाद के चलते कई बार विद्यार्थियों द्वारा आत्मघाती कदम भी उठा लिए जाते हैं। इस बात के मद्देनजर विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने हेतु विद्या परिषद द्वारा राज्य के 383 शिक्षकों की समुपदेशक के तौर पर नियुक्ति करते हुए विद्यार्थियों हेतु समुपदेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जिला निहाय समुपदेशक शिक्षकों के नाम व मोबाइल नंबर की सूची भी घोषित की गई है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी से ही अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत पार्टी ने महाविजय 2024 अभियान शुरू किया है और अमरावती से वास्ता रखने वाले विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती को महाविजय 2024 का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। देवरणकर नगर परिसर में संत गजानन महाराज बौद्धिस्ट संस्था व भक्ति सागर सेवा समिति द्वारा श्री गजानन महाराज प्रगट दिवस सप्ताह निमित्त आयोजित शिव महापुराण कथा के कार्यक्रम में बडनेरा के विधायक रवि राणा ने भी हाजिरी लगाई और कथावाची का गुरुमा श्री चैतन्य मीरा के मुखारबिंद से प्रवाहित शिव महापुराण कथा का लाभ लिया। इस समय विधायक रवि राणा ने कहा कि धर्म प्रसार होने के साथ ही धर्म प्रेमियों को भक्ति व शक्ति का अनुभव मिले, इस हेतु उन्होंने छठी तालाब के पास महाबली हनुमान जी की 111 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया है, जिस पर बहुत जल्द काम करना शुरू किया जाएगा। संत गजानन महाराज के 145वें प्रगट दिवस का उत्साह और उल्लास सर्वत्र नजर आ रहा है। ऐसे में संत नगरी कहे जाते शेगांव में लाखों भाविकों की भीड़ उमड़ी है। साथ ही 1000 से अधिक दिंडिया भी शेगांव पहुंची है। शेगांव में कतारबद्ध होकर समाधि दर्शन करने में आज करीब 5 घंटे का समय लगा। इसके साथ ही श्री संत गजानन महाराज का प्रगट दिवस उत्सव आज शहर सहित जिले में गजानन भक्तों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके चलते सभी गजानन मंदिरों में श्री संत गजानन महाराज की मूर्ति को आकर्षक तरीके से श्रृंगारित किया गया था, जहां पर विधि विधान पूजा अर्चना करते हुए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन रोड पर पोस्टमार्टम घर के पास स्थित गजानन मंदिर में आज बड़ी धूमधाम के साथ प्रकट दिवस उत्सव मनाया गया, जहां पर दर्शन व प्रसाद हेतु भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्री गजानन महाराज प्रगट दिवस के अवसर पर अंबा गेट परिसर में पूर्व महापौर विलास इंगोली की अगुवाई में श्री संत गजानन महाराज की भव्य पालकी का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
वकील लाइन स्थित गजानन महाराज मंदिर में आज बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ श्री गजानन महाराज का 145वां प्रकट दिवस उत्सव मनाया गया। साथ ही भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में प्रति शेगांव कहलाते श्री गजानन धाम में प्रकट दिवस उत्सव की काफी अनूठी छटा रही, जहां पर भाविकों की लंबी कतार के साथ ही मंदिर परिसर का रम्य वातावरण व सेवाधारियों की तत्पर सेवा ने सभी को प्रभावित किया। यहां पर हजारों भक्तों ने संत गजानन महाराज का प्रिय झुनका भाकर व मसाला भात के साथ ही बूंदी का प्रसाद ग्रहण किया। हिंदू राष्ट्र जागृति समिति ने अमरावती व परिसर में हो रही गौ हत्या व तस्करी पर रोकथाम के लिए आगामी 24 फरवरी को यहां पर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान गत रोज यहां पर बुलाई गई हिंदू राष्ट्र जागृति सभा में किया, जिसमें वक्ता सतीश कोचरेकर ने 24 फरवरी के आंदोलन की घोषणा करते हुए सभी गौ प्रेमियों से इस आंदोलन में सहभागी होने का संकल्प भी करवाया। आगामी 18 से 20 फरवरी तक वलगांव रोड के नवसारी परिसर में 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर इज्तिमागार तैयार करते हुए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने गत रोज दोपहर 12 बजे के आसपास अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ इज्तिमा के आयोजन स्थल पर पहुंचकर वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से पवित्र हज यात्रा पर जाने के इच्छुकों हेतु 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू की गई है। ऐसे में खादिमाने हुज्जात समिति द्वारा अमरावती शहर में हज यात्रा पर जाने के इच्छुकों की सुविधा के लिए 4 आवेदन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर हज आवेदन पत्र में लगने वाली सभी कार्रवाई निःशुल्क तौर पर कराई जाएगी। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस रिसर्च एंड रेस्क्यू वेलफेयर सोसाइटी यानी वॉर संस्था के नीलेश कंचनपुरे द्वारा अमरावती वन विभाग के वन संरक्षक को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि पोहरा बीट की नर्सरी में देखभाल के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और देखभाल के अभाव की वजह से नर्सरी में पौधे मर रहे हैं। ऐसे में पूरे मामले की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आंगनवाड़ी सेविका मददनीश व पर्यवेक्षिका कर्मचारी संगठन द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा महिला व बाल कल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य विधानमंडल के आगामी बजट सत्र के दौरान आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानधन में 2 गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया जाए। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की प्रोटॉन शाखा ने जिलाधीश के जरिए सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा बहुजन समाज के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जातीय व सामाजिक देश भावना रखते हुए व्यवहार किया जा रहा है। विगत 11 जनवरी को पेट्रोल पंप व्यवसायी महेश सोरटे के स्वराज पेट्रोल पंप के मैनेजर को बैंक में जाते समय 3,85,000 रुपये से लूट लिया गया था। इस बात की जानकारी मिलते ही गाड़गनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमल ने तुरंत हरकत में आकर 3 घंटे के भीतर लुटेरों को गिरफ्तार किया था, जिसके चलते स्वराज पेट्रोल पंप के संचालक महेश सोरटे ने बीएमवी गुड मॉर्निंग ग्रुप के साथ मिलकर थानेदार चोरमल के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए उनका भावपूर्ण सत्कार किया। स्वर्गीय मधुसूदन जाजोदिया की स्मृति एवं वैलेंटाइन डे का अवसर साधते हुए लप्पीसेठ जाजोदिया परिवार व रक्तदान समिति की ओर से 18वां पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर गत रोज अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया था। इस शिविर में कुल 80 दंपतियों ने रक्तदान किया, जिनसे कुल 160 यूनिट रक्त संकलित हुआ। खंडेलवाल सेवा समिति ने रविवार की शाम राजापेट स्थित रामदेव महाराज संस्थान मंदिर में खंडेलवाल स्थापना दिवस मनाया। समिति अध्यक्ष CARR खंडेलवाल के प्रत्येक आग्रह पर सभी ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। एसटी महामंडल में कार्यरत कर्मचारियों की एसटी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के 11 सदस्यीय संचालक मंडल हेतु रविवार को हुए मतदान व मतगणना के पश्चात कष्टकरी परिवर्तन जनसंघ व सहकार पैनल ने एक दूसरे को काफी टक्कर दी, लेकिन मतदान वाले दिन मतदाताओं ने कष्टकरी पैनल का सुपड़ा साफ करते हुए बहुमत के साथ सहकार पैनल के सभी 11 सदस्यों को विजयी बनाया। स्थानीय रिम्स अस्पताल द्वारा गत रोज दिल से सुने दिल की बात हृदय रोग मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए व्यायाम, पौष्टिक आहार व तनाव मुक्त जीवन को हार्ट अटैक से बचाव का रास्ता बताया। साथ ही तनाव मुक्त जीवन को अपनाते हुए अपना दिल का खास ख्याल रखने की सलाह भी दी। कोरोना काळात रिम्सचं उद्घाटन झालं, पण त्यावेळेस कोरोनामुळे काळाची गरज ओळखून आमचे सर्व डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ केअरचे बाकी स्टाफ या सगळ्यांनी कोरोना रुग्णांना जास्तीत जास्त दर्जेदार सेवा कशी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला। अमरावती जिला न्यायालय में न्यायालयीन कामकाज करने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले व अदालत में कार्यरत वकीलों के लिए जिला न्यायालय परिसर में संजीवनी कक्ष की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति रोहित देव व न्यायमूर्ति विशाली जोशी के हाथों कल रविवार 12 फरवरी को किया गया। विगत 3 फरवरी को स्थानीय रेलवे स्टेशन पुलिया के नीचे अंबापेट परिसर निवासी रोशन हिवसे नामक युवक के पेट में चाकू मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। पश्चात शनिवार 11 फरवरी को रोशन हिवसे की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने पहले मुख्य आरोपी के तौर पर शुभम उर्फ सैम वासनी को रोशन हिवसे पर जानलेवा हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतारने के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में अब सह आरोपी के तौर पर चेतन ठाकुर को भी हत्यारोपी के तौर पर कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का आदेश जारी किया। महानगर पालिका की आरक्षित जगह पर अवैध निर्माण किए जाने के मामले में नगर रचना विभाग की शिकायत के बाद गाड़गनगर पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
मेलघाट क्षेत्र अंतर्गत सातपुड़ा पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्से में रहने वाले गोलाई व रानी गांव खेत परिसर में लगे दुलगाट रेलवे वन परिक्षेत्र में एक तेंदुए ने अच्छा खासा आतंक फैला रखा है और विगत 4 दिनों के दौरान इस तेंदुए ने 2 बछड़ों का शिकार किया है। राटगांव रोड पर होटल गौरी इनके पास बन रहे उड़ान पुल के निर्माण स्थल पर बीती रात 4 अज्ञातपुरुष नकाबपोशों ने पहुंचकर निर्माण कार्य की देखरेख हेतु तैनात निजी अभियंता शुभम आपटकर के साथ जमकर मारपीट करते हुए निर्माण स्थल पर रखे लोहे व सेंट्रिंग साहित्य को लोडिंग ऑटो में भरकर मौके से भाग गए। गाड़ीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मलकापुर जिले के दसरखेड़ गांव के पास तालसवाड़ा पुल के निकट घटित हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही गांव के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने पति के साथ सराफा बाजार में स्वर्णकार की दुकान में गई महिला के पर्स से करीब 1.25 लाख रुपए कीमत का 21 ग्राम सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया गया। कोल्हापुरी गेट अज्ञात चोर की तलाश कर रही है। बडनेराज थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय महिला सारिका राठौड़ ने पारिवारिक विवाद के चलते खुद के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसमें बुरी तरह झुलस जाने से उसकी मौत हो गई। दरियापुर व मूर्तियापुर तहसील की सीमा पर स्थित इल्ली निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति का मोटरसाइकिल से नियंत्रण छूट जाने के कारण उसकी मौके पर मौत होगी। मृतक की शिनाख्त दिनेश साखरकर के तौर पर हुई है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के जैसम स्थित आनंद प्रोविजन के सामने कार से एक महिला दुकान में खरीदारी करने आई। इसी बीच कार में रखा पर्स अज्ञात चोर ने चुरा लिया, जिसमें करीब 1,65,000 रुपए के गहने थे। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडाली व पारदी बेड़े पर चल रहे अवैध शराब अड्डों पर पुलिस ने छापा मारकर देशी महुए की शराब व महुआ केमिकल सहित 1,13,000 रुपए का माल बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। अपराध शाखा के दल ने अचलपुर के सरईपुरा निवासी कुख्यात चोर सुभाष बावने को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 1,92,000 रुपये मूल्य की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवजीवन कॉलोनी में रहने वाले ईशान दहाट को फिल्म का अवलोकन करने के बदले में रुपए मिलेंगे ऐसा प्रलोभन देकर आरोपी ने एक लिंक भेजी और उसे 1,50,000 रुपए ट्रांसफर करने लगा है, जिसके बाद और भी रुपए मांगने लगा। तब ईशान को समझ में आया कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पश्चात उसने गाड़ीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।